शादी के 1 साल बाद मेरे पति अचानक से गायब हो गए। हमने उनको बहुत खोजा मगर वो कहीं नहीं मिले। मेरी ज़िंदगी में अंधेरा सा हो गया था। मेरी ज़िंदगी रुक सी गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी पर उनका कोई पता नहीं। मेरी सास ने मेरी शादी अपने नाती से करवा दी जो अभी सिर्फ 15 साल का था। मैंने सोचा मेरी शादी जिससे हुई है वह तो बच्चा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी सच्चाई जान के मेरे तो होश उड़ गए, सदमे में रह गई। मेरा नाम राधा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगा था ज़िंदगी में फिर कभी कुछ बुरा नहीं होगा क्योंकि मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक आदमी के साथ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वह भी एक औरत से शादी करके ले आए। मैं 18 साल की थी तो मैं घर के सारे काम करती थी, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इसलिए मुझे सब कहते थे कि तुम्हारे पापा कभी तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। एक तो उनको नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से 15,000 कमा लेती हो। पापा जो कह देते वही होता। शायद यही वजह थी कि बात बदल गई थी। मैं 10 से 15,000 तक आराम से कमा लेती थी जो कि सौतेली माँ मुझसे ले लिया करती थी। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। मैं तो हैरान रह गई। मुझे उन्होंने यह कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। बात भी पक्की कर दी, तुम शादी की तैयारी कर लो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं हैरान थी लेकिन अंदर से खुश भी थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं करवाएगी, लेकिन अब यह सब कुछ हो रहा था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग गई। शादी की रात भी बहुत कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने पति को देखा ही नहीं था। हम लोगों को साथ बैठाया गया लेकिन मैं नीचे देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती है दुल्हन में कि वह गर्दन घुमाकर अपने पति को 2 पल देख ले। मैं भी नहीं देख पाई। उसके बाद जब कमरे में बैठी तभी अपने पति को देखा तो पता चला कि वह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और अच्छा इंसान है। उसने पहले ही दिन मेरा बहुत सम्मान किया। उसने घर में सिर्फ उसकी माँ थी और एक बहन थी और बहन का 15 साल का एक बेटा था। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे बच्चे की तरह है, उससे मेरा बहुत लगाव है। वैसे तो उसकी उम्र 15 साल है लेकिन मेरे लिए वह इससे भी ज़्यादा छोटा है क्योंकि उसने मुझे कहा कि वह 2 साल का था तभी उसके पापा दुनिया छोड़कर चले गए थे और वह कुछ जानता ही नहीं था। इसलिए उसके पापा की जगह मैंने ले ली और हर रोज़ रात को मैं उसको अपने सीने पर सुलाया करता था। तब से वह मेरे लिए अपना बच्चा है। मेरी ननद के बेटे का नाम राघव था। मेरे पति ने कहा तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह ही है। शादी की रात अच्छी गुजर गई। ऐसा लगता था जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन सुबह हुई तो सास ने कुछ अजीब पूछा और मेरे कमरे में आ गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं सोचने लगी औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। उसके बाद मैं अपने भांजे के पास थोड़ी देर बैठ गई। मेरी सास ने कहा अब तुम तैयार हो जाओ, रोज़ तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। शादी धूमधाम से हुई है जबकि इतने पैसे नहीं मिले, लेकिन अब बारी बारी सब लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे और जो भी पैसे देंगे वह मुँह दिखाई में मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली सास की तरह थी लेकिन भांजा अच्छा था। पहले मेरे साथ में हंसी मजाक कर रहा था, फिर उसने अजीबोगरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। मैंने तो मेरे कानों पर हाथ लगा लिया। मुझसे पूछने लगा आप और मामा क्या कर रहे थे। मैंने कहा हम लोग बातें कर रहे थे। उसने कहा नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी। मैंने सुना आप कमरे में अजीब सी आवाज़ आ रही थी, मैंने देखा था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा यह हमारे कमरे के बाहर बैठा था, कहीं उसने हमारी सारी बातें तो नहीं सुन ली। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी लेकिन
वह आराम से बातें कर रहा था जैसे उसे सब कुछ पता ही नहीं, इसलिए मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की। कहने लगा, आप कहाँ सोती हैं, मामा किधर सोते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे क्या जवाब दूँ। फिर पूछने लगा, क्या आप लोग एक साथ सोते हैं? मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। शाम को अपने पति को यह बात बताई तो वह इस तरह से सवाल पूछ रहा था। अजीब बात, इससे छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है, तुम पहले ही दिन उसकी शिकायत करने लग गई हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आजकल के बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। मेरे पति ने कहा, इस उम्र में जिज्ञासा होती है, लोग सवाल पूछ लेते हैं। मेरा भांजा बहुत ज़्यादा मासूम है, उसका ख्याल रखना। उसकी कमजोरी, उसकी गलतियाँ तलाश करने की नहीं कहा है। यह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे मामी मामी करते रहते, उसका मुंह नहीं थकता, और तुम हो कि उसके लिए इस तरह की सोच रही हो। मैं तो हैरान थी कि मेरे पति को क्या हो गया था। वह काफ़ी अपने भांजे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। यह बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भांजे की कोई बुराई नहीं करनी है, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे। उसे मुझ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वह मुझे छोड़ते नहीं थे। एक दिन तो सुबह से मेरी सास मुझे आवाज़ दे रही थी, लेकिन मेरे पति मुझे अपने पास से उठने नहीं दे रहे थे। वह कह रहे थे कि मुझे अच्छी अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखो। तुमने क्या कभी फिल्म नहीं देखी, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं और मेरे पास बैठी रहो। मैंने कहा, आपकी माँ मुझे बुला रही है, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह के 11 बज रहे थे। यह कोई 4 या 5 बजे का वक्त नहीं था, लेकिन मेरा पति मुझसे बातें कर रहा था और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे इन लोगों का रवैया समझ नहीं आया था और यह लोग थोड़े से अजीब थे। मेरी सास ने आखिर कह ही दिया, तुमने आते ही मेरे बेटे को अपने उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया, तुम्हारे अलावा इसे कोई दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अब वह खुद ही मेरा दीवाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा था, मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उसको खुश रखना, इसलिए मैं सारे घर के काम अच्छे तरीके से करती थी, कभी कुछ भी नहीं बोलती थी और कोई जवाब भी नहीं देती थी। उनको अगर जवाब देती तो बहुत तरीके से, जिस पर वह गुस्सा नहीं होती। पर मेरी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था जब मुझे एक बुरी खबर मिली। वह यह था कि मेरा पति अचानक से गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि यह खबर झूठी हो, लेकिन जब खोजने से भी नहीं मिला तो हमारे होश उड़ गए थे और मेरी सास, मेरा भांजा, मेरी ननद, हम बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कहीं से मेरा पति आ जाए, पर वह नहीं आया। मेरा यह दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे माँ बाप ने कहा, यह दुख तुम्हारा है, अपने ससुराल में ही पूरा करो, उसके बाद हम तुम्हें आकर ले जाएंगे। मैं रोती रही, तड़पती रही। मेरी सास मुझे कहती रही, जब से तू आई है तूने मेरे बेटे को खा लिया है, तेरे कदम मनहूस हैं, तेरे कारण इस घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, यह सब तूने ही किया है। ऐसे ही 4 महीने ताने सुनने में ही गुजार दिए, लेकिन इसके बाद यह वक्त खत्म हो गया तो मैं यह सोचकर थोड़ी बेफिक्र थी कि अपनों के पास चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरे पति का कोई पता नहीं, मैं उनके बगैर यहाँ रह के क्या करती। मेरी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए क्या रह गया था। पापा ही थे मेरे अपने, बाकी तो माँ सौतेली थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे लेने के लिए आए तो मेरी सास ने एक अजीब सी बात कही। जब हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था कि मैं इसे वापस नहीं भेज सकती। यह मेरे पापा ने कहा, आपका बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, इसका यहाँ पर क्या काम है। लेकिन मेरी सास का कहना था कि इसकी वजह से तो मेरा बेटा गया है, अब यह भी चली जाएगी तो मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। मेरी एक ही बेटी है जो विधवा है,
उसका एक बेटा है जो अभी स्कूल पढ़ता है, तो फिर क्या हम भूखे मर जाएंगे? यह मेरी बेटी की जगह कमाई करेगी और हमारा घर चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा यह तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी सास ने ठान ही ली थी। फिर मेरे पापा और मेरे सास के बीच काफ़ी बहस हुई, कभी बात इस तरफ जाती तो कभी उस तरफ। जब मुझसे पूछा गया तो जाहिर है कि मैं वापस जाना चाहती थी। मेरा भी इस घर में एकदम घुटता था, पर मेरी सास ने कहा यह यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे, अजीबोगरीब तरह की बातें कर रहे थे। फिर नतीजा यह निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए। फिर मैं इस घर में रह सकती हूँ, लेकिन इस घर में एक ही लड़का था, उसके साथ मेरी शादी करने की बातें होने लगी। सबने कहा छोटा है तो क्या हुआ, यह लड़की कौन सी 40 साल की है, यह भी तो अभी जवान है, कम उम्र की है। इस तरह यह इस घर में रह जाएगी, इस घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं यह सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को मना लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा, दोबारा इसकी शादी तो होगी नहीं, कहाँ से दोबारा रिश्ता तलाश करेंगे, इसका पति तो इसको छोड़कर भाग गया, इसके लिए रिश्ता कैसे मिलेगा। आजकल तो कुमारी लड़कियों का रिश्ता नहीं मिलता, इसलिए इसको यहीं रहने दे। समाज वाले भी बातें करेंगे, एक बेटी अगर फिर से सुहागन बन रही है तो इस अफवाह को ठुकराकर हम इसे अपने साथ न ले जाएं। हमारे घर में भी तो यह एक छोड़े हुए पति की औरत ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबोगरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया, वह मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद मेरी शादी मेरे भांजे के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चा ही समझती थी। इतना तो मैं अपने पति के जाने पर भी ना रोई थी जितना इस बात पर रोई थी। चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी बात ना सुनी। मेरी शादी करवा दी गई। मेरी शादी के वक्त मेरी सास ने मेरा सर ज़बरदस्ती पकड़कर मुझे हाँ करवाया था। उसके बाद मैं जिद कर ली कि मुझे अपने भांजे के साथ कमरे में नहीं जाना, लेकिन मेरी सास और ननद पीछे पड़ी थी। उसके आज सुहाग की रात है, आज तो कमरे नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा। और क्या तुम मेरे घर के दूसरे बच्चे को भी भगाना चाहती हो? लेकिन मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा मुझे नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब मैं रोज़ 40 से 60 बच्चों को पढ़ाती थी। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, सारा दिन घर के काम भी करती थी। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। मैं अपने भांजे के कमरे में जाने से घबराती थी, नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा वह बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता करवा दिया, बस वह अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में। उसके कमरे में जाकर क्या ही करना था। मेरी सास मेरे पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो इसी तरह बीत गए। मैं एक दिन यह देखकर हैरान रह गई, मेरा भांजा खुद यह कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था वह बच्चा है, उसे इस सारी बातों का पता नहीं, इसलिए वह कह रहा होगा कि उसे यह सब कुछ अजीब लग रहा है। वह खुश हो रहा था, एक तो उसकी शादी हो गई, वह भी इतनी जल्दी, उसके लिए यह सब कुछ नया है। मैं हैरान रह गई कि उसके दिमाग में ऐसी भी बातें पहले ही दिन से थी। समझ गई थी उसे इन चीज़ों का शौक़ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो गया। घर पर डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने जो बात कही सबके होश उड़ गए। उस डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी सास ने कहा अभी शादी को 1 ही हफ्ता हुआ, मेरे बेटे को गए भी 4 महीने हो गए। सब कोई मेरे बारे में अजीब सी बातें कर रहे थे। मैंने कहा ये बच्चा मेरे पति की आखिरी निशानी है, क्या वह आप सबको नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ? सबके मुंह बंद हो गए। सबने कहा मुझे नहीं पता। मैंने सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। यह कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे भांजे को पता चल गया। उसने कहा फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा, जो भी आप कहेंगे मैं करूंगा, फिक्र मत करो।
आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका ख्याल रखूँगा। वह बातें इस तरह से कर रहा था जैसे कि मैं उसकी कुछ लगती थी। मैं बुरी तरह रोने लगी। मैं घर से भागना नहीं चाहती थी। भागकर कहाँ जाती? एक बार भाग जाती तो मुझ पर ठप्पा लग जाता कि मैं घर से भाग गई। एक इज्जतदार बाप की बेटी थी। मैंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपने बाप और पति का नाम बदनाम कर नहीं सकती थी। मैं पूरी तरह से रोने लगी और अपने भांजे के साथ वापस आ गई। मेरा भांजा अब मेरा पति नहीं चाहिए था। ऐसा पति मेरा दिल नहीं कर रहा था उसको अपना पति मानने का। सुबह इस बात की खबर मेरी ननद सास को भी हो गई, लेकिन मैंने बात संभाल लिया ये कहकर कि मैं बाहर घूमने गई थी, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती और ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरी ननद को बैठे बैठे ना जाने क्या हो गया, उसने शोर कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी, तुमने तमाशा बना लिया है, इसकी पत्नी हो, पति पत्नी एक साथ रहेंगे, अलग अलग नहीं। यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा सोच में थी। मेरी सास ने ज़बरदस्ती मुझे फिर से दुल्हन बनने को कहा। मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल को मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर कमरे को ताला लगा लूं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा भांजा कमरे में आ गया। मैंने कहा, यह तो बच्चा है, इससे क्या डरना, धमकाकर सुला दूंगी, मुझे परेशान होने की ज़रूरत क्या। मेरी सास भी खुश, मैं भी खुश। किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। मैं हैरान होने लगी, यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और जल्दी से उतारने लगी। उसने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, हाँ, मैं अच्छी हूँ या बुरी, इससे तुम्हें क्या मतलब, नहीं तो तुम चुप करके सो जाओ। मैं उसे आखिरी बार कहा था, किसी बीवी की तरह नहीं बल्कि शायद उसकी माँ की तरह बोल रही थी, जो डांट कर सुला देना चाहती थी, लेकिन वह मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, चुपचाप सो जाओ। मैं अभी इस बात पर रौब जमाने की कोशिश कर रही थी जबकि मुझे डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं, अपने पति से किस तरह बात करते हैं, तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ़ औरत। मैंने कहा, तुम अभी ज़मीन से निकले नहीं और सपने देख रहे हो पति बनने का। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है। उसने कहा कि तुम मुझे पहले ही दिन पसंद आ गई थी। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने बाप जैसे मामा को गायब करना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने अपने मामा को खुद गायब किया था। उसने कहा, मैंने अपने मामा को खुद गायब किया था। उसने कहा, मैंने अपने मामा को छुपा कर रखा है, जिसकी सबने यही समझा कि वह कहीं चले गए हैं और कभी नहीं आएगा। वह दुनिया से चला गया जबकि यह मेरा सोचा हुआ प्लान था। मैं हैरान रह गई कि इस लड़के ने मेरे पति को गायब कर डाला, जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, और मेरा पति बना खड़ा है। यह मासूम बच्चा नहीं था, यह एक शैतान था जिसने अपने ही मामा को गायब कर डाला। इसका मामा, जो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसे अपने बच्चे की तरह समझता था। क्या यह ज़माना इतना बदल गया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से भाग गई, जाकर घर के पीछे वाले घरौंदे में छुप गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं वह मुझे पाएगा तो मेरे साथ कहीं मेरे पेट में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचाए। मैं जिस घरौंदे में छुपी थी वह एक पुराना घर था जहाँ कोई नहीं जाता था क्योंकि वह बहुत पुराना था। मैं चीखना चिल्लाना चाहती थी लेकिन उससे मुझे डर लग रहा था। जब से मुझे यह पता चला कि मेरे पति को गायब होने के पीछे इसका हाथ है, सुबह होते ही मैं पुलिस थाने गई और सब कुछ बता दिया। घर आकर सबको सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर बताया, पर किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, यह अपने मामा को कभी गायब नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम इससे शादी करना नहीं चाहती थी। मेरे पास एक ही रास्ता था, मैं खुदकुशी कर लेती, लेकिन मुझे मेरे बच्चे की फिक्र थी। आज भी मैं इस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ।
पुलिस वाले ने मेरे भांजे को पकड़कर ले गए। जिंदगी इस तरह गुजरने लगी। मेरे भांजे ने सब कुछ कबूल किया और मेरे पति का पता बताया। मेरे पति घर वापस आ गए। उनकी हालत बहुत कमज़ोर थी। मैंने उनका अच्छे से देखभाल करके उनको ठीक किया। मैं अपने पति को अपने पास पाकर बहुत खुश थी। मुझे भगवान ने एक बेटा दिया। मैं यह सोचकर उदास थी कि मेरी किस्मत इतनी बुरी थी। मेरे बेटे के आने के से किस्मत अच्छी हो गई। मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि मेरे पति अब मेरे साथ रहते हैं। मेरे भांजे को अब उम्र कैद हो गई है। उसने अपने मामा के साथ जो किया था, मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इतने दिनों से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिया था। अब मेरी सास यह सदमा बर्दाश्त न कर पाई और वह भी मर गई। उसके बाद मैंने अपनी ननद की दूसरी शादी करवा दी और वह भी बहुत खुश है। उसको एक अच्छा जीवन साथी मिला है और अब मैं अपने पति और बेटे के साथ रहती हूँ। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा, फिर भी यह सब हो गया। अपने पति को प्यार करती हूँ। मुझे बहुत फिक्र रहती है। वह भी मेरा ख्याल रखते हैं। मेरे पति अपने भांजे के किए के लिए मुझसे माफ़ी मांगे और कहने लगे कि मैं पहले ही तुम्हारी बात सुना होता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। मैं अपने पति से कहा कि उस सब बातों को बुरे सपने की तरह भूल जाएं। मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे एक साथ खुश हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह से और एक नई कहानी के साथ। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद।